हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज़ पे। और आज बात करने वाले हैं परसेंटेज का ही बेसिक जो लेक्चर है उसमें सीखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, 80 का कितना प्रतिशत 32 है। तो यहाँ पर लिखा गया कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 80 का, इसी का पूछा जा रहा है ना, 80 का कितना प्रतिशत 32 है। तो मतलब 32 और इस 80 को नीचे रखेंगे क्योंकि इसमें का लगा हुआ, इसी से तुलना किया जा रहा है। तो इसको नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। तो 1 0 से ये 1 0 जाएगा और ये 8 से काटेंगे तो ये 4 बार में, मतलब 40% इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन डी इसका सही है। दूसरा प्रश्न है हमारा, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। तो 1206 का 1/3 पहले निकालिए आप, ठीक है। 1206 का 1/3 निकाले तो कितना आ जाएगा, ये 402 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 137 का कितना प्रतिशत है। ये 1206 का 1/3 137 का कितना प्रतिशत है। तो 1/3 402 2 है और 137 का कितना प्रतिशत है। तो 402 137 का कितना प्रतिशत है। तो इसको जब काटेंगे तो ये 3 टाइम में जाएगा और यहाँ पे 300% आ जाएगा। और इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे लिखा गया है 65 ग्राम इस 2 kg का ये कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 65 ग्राम 2 kg का कितना। तो आप करेंगे कैसे, 65 ग्राम बटा 2 kg इंटू 100 ऐसे करेंगे। जैसे ही आप ऐसे करेंगे आंसर आ जाएगा रॉन्ग। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर दोनों यूनिट अलग अलग है, ये केजी में है, ये ग्राम में, दोनों यूनिट अलग है और इस प्रकार से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि दोनों यूनिट को सेम करना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो 2 kg को ग्राम में बदलना आसान है, इसीलिए मैं ग्राम में बदल लिया इसको। आप चाहे तो 65 ग्राम को केजी में भी बदल कर आंसर को ला सकते हैं, लेकिन मेरे को आसान यही लगता है कि 2 kg को ग्राम में बदलना ज़्यादा आसान है। अब हम तुलना करेंगे इस 2000 ग्राम का 65 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो 65 ग्राम इस 2000 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो इस ग्राम से ग्राम चला जाएगा, ठीक है। और ये 00 से ये 00 चला जाएगा, ठीक है। और 65 तो ये काटेंगे तो 4 बार में और ये काटेंगे तो 13 बार में, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13/4%। ये 65 ग्राम है, किसका, 2000 ग्राम का 13/4% 65 ग्राम है। वो पहले सबसे पहले आप दोनों यूनिट को सेम रखेंगे, उसके बाद ही परसेंटेज को निकालेंगे। जैसे अगर पूछ दूं कि ये 1 kg, ठीक है, 1 क्विंटल का, इस 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, इस 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत है 1 kg। तो यहाँ क्विंटल है, यहाँ केजी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्विंटल को केजी में बदलना पड़ेगा, और नहीं तो ये केजी एक क्विंटल में बदल इसको करना पड़ेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा कि क्विंटल को 100 kg मान लीजिए कि 100 kg 1 क्विंटल होता है। अब केजी हो गया, अब आप तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यूनिट को सेम होना ज़रूरी है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है हमारा कि 2 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे दिया गया है 2 घंटे
45 मिनट इस एक दिन का ये कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर दिन दिया हुआ है, यहाँ पे घंटा और मिनट दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, या तो इस समय को दिन में बदल लीजिए या तो इस दिन को घंटे में बदल लीजिए। तो सबसे ज़्यादा आसान है कि इस दिन को घंटे में बदल लेते हैं। तो हमको मालूम है कि जो एक दिन 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए घंटा है, ये 2 घंटा है, लेकिन ये 45 मिनट है। तो इस 45 मिनट को भी घंटा होना ज़रूरी है। सारे के सारे यूनिट सेम होने चाहिए। तो 2 घंटा तो है ही, 45 मिनट कितना घंटा है बताइए। तो 45 मिनट 15 से 3 बार में और 15 से ये जाएगा 4 बार में और ये 3 बार में। मतलब हम कह सकते हैं 3/4 घंटे हैं ये 45 मिनट। तो 3/4 घंटे ये और प्लस में 3/4 घंटे और प्लस में ये 2 घंटे, टोटल कितने घंटे हुए। तो 8 3 11, 11/4 घंटे टोटल, 11/4 घंटे। अब हम तुलना कर सकते हैं इस 24 घंटे का ये कितना प्रतिशत है। तो 24 11/4 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 जो है सबसे नीचे आएगा। तो 24 × 4 × 100, तो ये 4 से 25 बार में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 275/24। आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24 से जब सॉल्व करेंगे 275, तो देखिए 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 5। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है बी दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में स्टार्टिंग में ही 1 दिया हुआ है, वैसा ऑप्शन हमारे को बी में दिख रहा है। तो हम आगे क्यों बढ़े। अगर मेरे को सारे ऑप्शन 1 1 कर दिया रहता तो मैं आगे सॉल्व करता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मेरे को दिख रहा है कि बी है। आप इसको सॉल्व करेंगे भी तो 11.45 आएगा। तो मैं जैसे ही देखा कि 1 है और ऑप्शन में दिख रहा हूँ कि वैसा ऑप्शन हमको बी में दिख रहा है। तो बी में दिख रहा है तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत उतना नहीं है, बस बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाँ, इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन में रहता, एक चौथा ऑप्शन रहता कि नन ऑफ दीज, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने ही पड़ते। तो 5वां प्रश्न है हमारा, 50 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए 50 मीटर है और यहाँ पर ही 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर है। और इसी 1 किलोमीटर का ये कितना प्रतिशत है, बस यही पूछा जा रहा है कि इसी 1 किलोमीटर का ये कितना प्रतिशत है। तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। कैसे, या तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए या फिर 50 मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर है, इसको 1000 मीटर मान लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर का कितना प्रतिशत, ये 50 मीटर है। तो 50 नीचे में 1000 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 00 से ये 00 और 10 से ये 10, इसका मतलब 5% है। ये कितना प्रतिशत है, 5% है इस 1000 मीटर का। और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आए होंगे। तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। और जाते जाते आपके लिए एक होमवर्क में एक क्वेश्चन हमारे लिए है, ये 50 ml, ठीक है, इस 2 लीटर का याद रखेंगे, 2 लीटर का कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आप ये बनाएंगे 4 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रखे हैं और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। के लिए धन्यवाद।